अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास प्रोग्राम अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो के माध्यम से राइट डिसीजंस, राइट चॉइसेस लेकर आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये वेबिनार हर फ्राइडे को इंडिया टाइम रात को 9 बजे होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जून 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि जून मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली जून मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप जून मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, आपके नाम की राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, जून 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि जून 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जून मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या जून स्टार्टिंग में आप काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स अपने पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए ले रहे हैं, बहुत हाई ऑन एनर्जी रहते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली भी पीछे कुछ चीज़ें आपने करी या फिर आप जून स्टार्टिंग में कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए एडिक्शन का कार्ड कहता है कि आप इमोशनली, मेंटली कहीं अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। एक होता है ना बहुत ऑब्सेसिव सी, पॉजिटिव सी एनर्जीज भी कहीं अपने पार्टनर को लेकर महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसे लग सकता है कि बस आपके पार्टनर ही सब कुछ हैं। और अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं हुए तो फिर क्या होगा। हो सकता है कि ऐसी एनर्जीज पीछे थी या फिर जून स्टार्टिंग में रह रही हैं। और कहीं मिड जून के लिए द ग्रिम रीपर एंड सन रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि थोड़ा सा आपको एक कॉन्फिडेंस कम होता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि उतना सेल्फ रिस्पेक्ट, उतना एक आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं, या कोई भी और रीज़न हो सकता है। द ग्रिम रीपर का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा और कहीं हो सकता है पीछे कुछ इश्यूज़ मसले रहें। तो आपके मन में थॉट आ रहा है कि आप अपने पार्टनर को सेकंड चांस दें, नहीं दें। और कहीं देखिए क्लैरिटी है लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। कहीं हैप्पीनेस है लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रह रही है। अब देखिए रीज़न सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगा। यहाँ पे चैरियट का कार्ड सिंपली कहता है या तो जून मंथ में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है एजुकेशन के लिए ट्रैवल कर रहे हैं आप या आपके पार्टनर। और अगर आप लोग वर्किंग है तो वर्क से रिलेटेड या कोई भी रीज़न हो सकता है। देखिए जून मंथ में वेकेशंस भी होती हैं, तो वेकेशन पे आप जा रहे हैं, आपके पार्टनर जा रहे हैं, जिसकी वजह से डीपर लेवल के लिए सेपरेशन का कार्ड कहता है एक डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है। और हो सकता है कि कहीं मिड जून में यही चीज़ आपको थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा उदास कर रही है कि भाई जिस तरीके से आप चीज़ें चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं चल पाएंगी। और कुछ के लिए यानी कि इक्का दुक्का के लिए ये भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है और आगे बढ़ जाना ही समझदारी है। तो देखिए जो भी हो, अगर मैं ओवरऑल आपकी एनर्जीज देखूं टॉरस, आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, अपने तरीके से चीज़ें चाह सकते हैं और आगे बढ़ने पे फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और मन ही मन आपको ये भी थॉट आ सकता है कि पता नहीं लॉन्ग टर्म के लिए रिलेशनशिप है नहीं है। तो इस तरीके के भी एनर्जीज रह सकती हैं जहाँ पर एक अनसर्टेनिटी फ्यूचर को लेकर आप महसूस कर रहे हैं मन ही मन। सरफेस लेवल के लिए आप एक्शन भी ले रहे हैं, इनिशिएटिव भी ले रहे हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए बहुत क्लियरली आपके पार्टनर के कार्ड्स कहते हैं कि उनके मन में आपके लिए बहुत लव है, बहुत केयर है, बहुत प्यार है।
यहाँ पे हार्ट विद द की का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि आपके पास उनके दिल की चाबी है और वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। जब आप लोग साथ में नहीं होते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं और जो भी अच्छे पल उन्होंने आपके साथ बिताए उनके बारे में सोचते रहते हैं। आपको लेकर बहुत इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं। लेकिन देखिए, कुछ तो इश्यूज़ मसले चल रहे हैं, वो हमने आपके भी कार्ड्स में देखा। यहाँ पे ग्रिम रीपर एंड सेपरेशन के कार्ड्स थे और आपके पार्टनर के लिए कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर एक रिजेंटमेंट, एक गुस्सा, एक अफ़सोस उनके मन में रह रहा है। मन ही मन किसी चीज़ को लेकर उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है हो सकता है पीछे उन्होंने बहुत एफर्ट करा हो, बहुत मेहनत करी हो और कहीं आपकी तरफ से वो एक रिस्पॉन्स उनको ना मिला हो और अब उनको ऐसा लग रहा है कि बस अब ज़्यादा, इससे ज़्यादा एफ़र्ट वो नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। जितना उनको करना था वो कर चुके हैं और वो आपको मिस कर रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन अब बहुत एफ़र्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है इक्का दुक्का के लिए ओवर एफ़र्ट कर रहे हैं। यहाँ पर द लवर्स रिवर्स एंड हार्ट ब्रोकन का कार्ड कहता है कि एक डिस्टेंस वो आपके साथ महसूस कर रहे हैं या फिर हो सकता है अपनी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं। एंड किसी चीज़ को लेकर अगेन मैं कहूँगी बहुत उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दिल उनका टूटा हुआ है। कोई चीज़ उन्हें हर्ट कर रही है, कोई चीज़ उन्हें बॉदर कर रही है। अब देखते हैं कि जून मंथ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मास्क एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए एक टुगेदरनेस है बट साथ ही साथ मिसिंग फीलिंग है। और मास्क का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, इमोशंस को छुपा रहे हैं, कोई बात लिटरली छुपा रहे हैं। तो कहीं देखिए, मास्क का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि कुछ चीज़ों को लेकर एक प्रिटेंड कर रहे हैं। प्रिटेंड मतलब कि है नहीं और उसको दिखा रहे हैं। कभी कभी होता है कि मन में बहुत प्यार होता है, दिखाते नहीं हैं। कभी होता है प्यार नहीं है लेकिन दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल एक ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती हुई दिख रही है सरफेस लेवल के लिए। इसी वजह से टुगेदरनेस आप दोनों चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर टुगेदरनेस है लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग है। यहाँ पे सिडक्शन एंड द स्नेक के कार्ड्स बहुत क्लियरली कहते हैं कि कोई तीसरा इंसान भी हो सकता है कुछ के लिए। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ के लिए जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। देखिए, स्नेक एक्स की भी बात करता है और स्नेक कहीं जेलेसी की भी बात करता है, कहीं एक मैं कहूँगी कि नॉट सो गुड इंटेंशन की भी बात करता है और मास्क का कार्ड भी नॉट सो गुड इंटेंशन की बात करता है। तो या तो कोई इंसान है जिसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, या फिर कहीं अगेन मैं कहूँगी आप दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं और ये जो झूठ है इसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। एंड इसीलिए कहीं देखिए, जून एंड में एक प्रेशर, एक बर्डन रह सकता है और कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट है लेकिन उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। और आप दोनों या आप दोनों में से किसी को ऐसा भी लग सकता है कि बहुत बर्डन हो गया है, बहुत प्रेशर हो गया है, इसको ऑफलोड करना है। तो अगर मैं आप दोनों की इंडिविजुअल एनर्जीज देखूं, प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन कोई एक इशू है। और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, मतलब मैं आपको बताऊँ कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इश्यूज़ हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है कोई तीसरा है, वो कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, या आपकी या आपके पार्टनर की फैमिली में से कोई इंसान हो सकता है, या यू नो अगेन झूठ आप दोनों में से कोई एक बोल रहा है जिसकी वजह से इश्यूज हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि बातचीत करके एक बार ही सॉर्ट आउट कर लीजिए चीज़ें। देखिए, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाले में पोटेंशियल है या नहीं है। अगर सामने वाले की फितरत है झूठ बोलना, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना, आप सोने चांदी के भी बन जाए ना, तो भी आपको उनसे प्यार नहीं मिलेगा। बट हाँ, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ चीज़ें हो रही हैं तो उसको हम क्लियर आउट कर सकते हैं। तो फिगर आउट करें कि भाई इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में दम है, नहीं है, और लगता है कि भाई पोटेंशियल है, दम है, भाई वो वाकई में बहुत अच्छे हैं,
इश्यूज़ मसले हैं कुछ, या मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर करें, और लगता है कि नहीं उनकी फ़ितरत है तो मूव ऑन कर जाएं। कोई फ़ायदा नहीं है अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करने का। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए जून 2026 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब